अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। कराची शहर में आलमी कुतुब मेला एक बार फिर से सज गया है, जो कि 19 दिसंबर से जारी रहेगा और 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। लिटरेचर की अगर हम बात करें तो हम अमूमी तौर पर यही बात करते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है और ये जो जेनज़ीज़ हैं हमारे आजकल के, ये वैसे ही लिटरेचर से काफ़ी दूर रहते हैं और इसका एक बहुत ही ख़ास मकाम है। और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कराची शहर की अगर हम बात करें, जिस तरीके से मुख्तलिफ उर्दू बाज़ार लगा करते थे और वहाँ पर लोगों का रश हुआ करता था, अभी वो रश बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और अगर हम इस तरह के जब मेले भी सजते हैं तब भी हम देखते हैं कि लोगों की तादाद जो कि आने वाली होती है वो बहुत कम होती है और उससे भी कम तादाद उन लोगों की होती है जो उन किताबों को ख़रीदते हैं। तो ये जो लिटरेचर हमारे जो है आप कह लें कि आवाम के बीच और नौजवान नस्ल से ख़ास तौर पर जो वो हमारी नौजवान नस्ल है, क्यों दूर होती जा रही है लिटरेचर से, लिटरेचर का कितना अहम किरदार है, इन सब पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी, किताबों से लगाव है? बहुत। क्या पढ़ते हैं? सब कुछ ही पढ़ लेते हैं। अच्छा, आजकल की जो हमारी जनरेशन है जो हमें ज़रा किताबों से दूर नज़र आती है, क्या वजह है इसकी? शॉर्ट टाइम, इनकी मेमोरी बहुत कम है। 2 महीने की, 1 हफ्ते की, 7 दिन की अटेंशन स्पेन नहीं है। और फास्ट जो है ना इनकी, वो है कि ये लोग शॉर्टकट उसमें चले जाते हैं। तो वो उसमें जो है वो ऊपर सतह से जो हो जाते हैं। जब आदमी पढ़ता है तो डेप्थ में जाता है। बिल्कुल ऐसा जो एक लफ्ज़ आप पढ़ता है तो उसकी जो इमेज आती है ध्यान से, उससे काफ़ी सारी चीज़ें और बनती हैं। ऐसा ही है। ये तो जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर हम आजकल के बच्चों को देखें जो हमारे लिटरेचर से काफ़ी दूर है, लिटरेचर का कितना इम्पैक्ट होता है किसी भी इंसान की शख्सियत पे? देखिए, कौमें बनती हैं इससे। आप बहुत से मुल्कों में ऐसा देखेंगे जो वो लोग जो हैं जब सफ़र कर रहे होते हैं तभी वो किताब पढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना। हमारे यहाँ आप ये देखें, ये मेरा ख्याल है किताबें तो ठीक ठाक छप रही हैं, ऐसा है। जैसे ये आ रहा है नज़र, लेकिन इसका जो पढ़ने वाला है वो लिमिटेड है। बहुत ज़्यादा उसकी सोच बड़ी लिमिटेड है। आपको सिवाय माज़रत के साथ ये लोगों को बुरा लगेगा, सिवाय मजहबी किताबों के या 2-4 और ऐसी मुख्तलिफ किताबों के आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो यू आर ट्रैप्ड इन अ सर्टेन टनल। उससे आप बाहर निकलोगे ना तो आप, ये हो सकता है कि 295 आप पे लग जाए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी आपका। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद और लोगों से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खरीद लिया? अलिफ लैला और लैला। यस, मैंने इस बुक के बारे में बहुत सुना अपने सर से ना। क्या है किताब का उन्वान? ये हॉरर टाइप मूवी जैसे इसके हॉरर टाइप उस पे लिखी हुई है। हॉरर टाइप लिखी हुई है। तो कहाँ से सुना आपने किताब का? ये मैं कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो हम हमारे सर ना वर्ल्ड लिटरेचर हमारा सब्जेक्ट है, उसमें हम सर हमें बताते हैं कि उसमें स्टोरीज के बारे में बताते हैं। तो हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं। जी लिटरेचर पढ़ रहे हैं। क्या करना है फिर लिटरेचर पढ़ के? अभी मुझे वैसे तो मुझे बहुत सपने हैं, लेकिन मुझे बुक पढ़ने का बहुत शौक है। और क्या सपने हैं आपके? मेरा सपना है मैं यहाँ से अपने मुल्क से बाहर जाऊँ। लो, ये सपना तो नहीं है, तो ख्वाहिश है तुम्हारी। ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश है। लेकिन मेरे सपना में बुक्स अच्छी बुक्स पढूं। मैंने ये ना अभी तक जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं। अच्छा, वैसे कोई एक बुक हो, जैसे ये एक किताब है, ये तुम एक जिल्द जो है ये कब तक खत्म कर लोगे? ये मैं आहिस्ता मैं रोजाना 1 सफ़ा जैसे 2-3 पढ़ लिए, फ्री टाइम में पढ़ता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम 2-3 सफ़े बस क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी टाइम होता है, फिर इस वजह से नहीं पढ़ते हो। चलो जी, ठीक है। तो ये मुझे बताओ, आज तक जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, जो सबसे अच्छी किताब तुम्हें लगी हो? सबसे अच्छी किताब मुझे उसकी लगी थी, वो सुनो तुम सितारे। उसमें बहुत अच्छी गाइड है। क्या गाइड है हमें? उसमें ये इंसान को कामयाबी की तरफ किस तरह जाना है, तो उसमें लिखा हुआ है। उसके अली शिराजी साहब उसके राइटर अली शिराजी साहब है। ठीक हो गया जी। जी बहुत शुक्रिया आपका जी। क्या नाम है भाई? उस्मान। आप लोग डरते क्यों है बात करने से? नहीं, डरते नहीं है। अभी हम जा ही रहे थे तो हमने बोला टाइम नहीं, जरा जल्दी जाना है कहीं। जरा जल्दी जाना। 9 बजे तक लगा हुआ है, बहुत टाइम है। जी, क्या बोला आपने? 9-10 बजे तक लगा हुआ है मेला, बहुत टाइम है। नहीं, यहाँ 9-10 बजे तक लगा हुआ है, लेकिन हमें तो जाना है ना। अच्छा, आपको काम है। अच्छा, मुझे बताएं, लिटरेचर पढ़ रहे हैं या वैसे ही? नहीं, लिटरेचर नहीं, वैसे ही चक्कर लगाने के लिए आए हैं। चक्कर लगाने के लिए? किताबों का शौक है या नहीं? नहीं, किताबों का इतना खास शौक नहीं है, ऐसे ही है, देखते हैं क्या। जिंदगी में कभी कोई किताब पढ़ी है? पढ़ी नहीं है, कभी भी नहीं पढ़ी। कभी भी नहीं पढ़ी। वजह क्या है इसकी? मतलब शौक क्यों नहीं है किताबों का? पहले जमाने में भी देखें, अभी भी हम दुनिया भर में देखें, लोगों को बहुत शौक होता है किताबें पढ़ने का, हमें क्यों नहीं है?
लोगों को शौक होता है, लेकिन अब आजकल ज़रा ऑडियो की तरफ लोग चले गए हैं, डिजिटलाइज हो रही हैं चीज़ें, तो लोग प्रेफर नहीं करते वैसे। लोग ऑडियो वीडियो की तरफ चले गए, ड्रामा फिल्म से के काम चल जाएगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद और लोगों से। तो जी किताबें खरीद ली हैं? बिल्कुल, हम लोग जब से ये लगना शुरू हुआ है पिछले 18-20 साल से, मैंने और मेरी सिस्टर ने कोई एक भी मिस नहीं किया है। अच्छा, हम लोग हर दफा आते हैं और लेके जाते हैं। कितनी किताबें मैक्सिमम लेकर जाते हैं? डिपेंड करता है, अभी इस दफा हमने कोई 10-12 ले ली हैं, अभी और हॉल 3 जा रहे हैं, वहाँ देखने। अच्छा, और भी लेंगे? अच्छा, तो ये बताइए कि ये बचपन से है शौक किताबें पढ़ने का? बिल्कुल। तो ये आजकल लोग कहते हैं कि किताबों का शौक रहा नहीं हमारी जनरेशन में। हाँ, पढ़ाई जो है वो चेंज हो गई है। पहले सिर्फ ये था कि पढ़ने का जो है किताबों से हो जाता था, आजकल ऑडियो और विजुअल मीडिया, आप भी जो है अगर ये कर रहे हैं तो ऑडियो और विजुअल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया कि लोग वहाँ से लर्न कर रहे हैं। तो ऑडियो और विजुअल मीडिया की वजह से किताबों का जोर जरा कम जरूर हुआ है, खत्म नहीं हुआ। खत्म नहीं हुआ, कम हुआ है। लेकिन मुझे बताइएगा कि किताब पढ़ने का या किताबों से सीखने का इम्पैक्ट क्या होता है आपकी जिंदगी में? जब आप नॉर्मली जब आप ऑडियो विजुअल मीडिया ये पे देख रहे होते हैं, इंटरनेट पे चीज़ सर्च कर रहे होते हैं, तो आप एक स्पेसिफिक चीज़ सर्च करते हैं और वही चीज़ आपको मिल जाती है। जब आप किताबों से पढ़ते हैं तो कई ऐसी चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं जो आपने सोचा भी नहीं होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको लगता है कि जब से हम देख रहे हैं इस तरह के आलमी मेला लग रहा है, सज रहा है, लोग आ रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, आपको लगता है वो वक्त भी आएगा जब लोग जो हैं वो दोबारा से इस तरफ आएंगे? बिल्कुल, और मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले साल अगर आप आए तो इतना रश नहीं था, इस दफ़ा काफ़ी रश है और बच्चे इंटरेस्टेड भी हैं। और इस दफ़ा मुझे ये देखने को मिल रहा है कि उर्दू की किताबें बहुत ज़्यादा हैं और लोग ख़रीद भी रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा रुझान मुझे नज़र आया इस साल। ठीक हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। यहाँ से बढ़ते हैं आगे, चंद और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में क्या कहते हैं और उनको क्या लगता है कि लोगों में किताबें पढ़ने का रुझान है, किताबें खरीदने का जो रुझान है वो कम हुआ है या नहीं। आप देखें जैसे ये नेशनल बुक फाउंडेशन का स्टॉल है और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो कि किताबें अभी देख रहे हैं। अब वो खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं तो बाद में डिपेंड करता है। अगर आप लोगों से बात करके जानते हैं कि आखिर वो ढूंढ क्या रहे हैं और अब तक किसी ने कोई किताब पढ़ी भी है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, क्या कौन सी किताब ढूंढ रहे हैं? मैं तो यहाँ पे बेसिकली कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से किताबें देख रहा हूँ और तारीख के हवाले से बहुत यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की एग्जीबिशन है। और यहाँ पे जिन लोगों ने एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की है, हम तो कराची वाले उनके शुक्रगुजार रहते हैं कि वो हर साल हमें एक मौका देते हैं और हमारे साथ जो है ना एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर किताबें मिल जाती है। तो ना सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होता है ये, बल्कि हम जो कभी कभी किताबें पढ़ लेते हैं अपनी नौकरी का मुख्तसर वक्त निकाल के, तो हमें भी अच्छा एक इन्वायरमेंट मिल जाता है। अच्छा, ये बताइएगा कि लोग किताबों का रुझान लोगों में बिल्कुल ख़त्म हो गया है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है, हर बंदा ये शॉर्टकट के चक्कर में होता है। आपको पता है रील्स का दौर है, 15 सेकंड 20 सेकंड की रील्स देखने का ज़माना है। तो किताब पढ़ने के लिए आपको जहन को ज़रा फोकस करना पड़ता है। अब वो हमारा फोकस स्पैन कम होता जा रहा है वक्त के साथ साथ, और यही इस किस्म के मेले होते हैं जो कि हमें एक मौका फराहम करते हैं कि किताबों की तरफ हम आए, दोबारा से आए। अच्छा बताएं, पॉलिटिकली कौन सी किताब, को स्पेसिफिक किताब ढूंढ रहे हैं आप या कुछ भी हिस्ट्री? मैं वैसे हिस्ट्री पढ़ता हूँ, पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के मुतालिक जो है मैं यहाँ पे किताब देख रहा हूँ। मुख्तलिफ किताबें, असल में वैरायटी इतनी है कि समझ नहीं आता कौन सी खरीदें कौन सी छोड़ें, क्योंकि बजट तो हमारा यकीनन लिमिटेड है, लेकिन इतनी वैरायटी है, दिल तो चाहता है कि हर एक किताब पढ़ ले जाए। बिल्कुल ऐसा ही है जी, जब आप किताबों के मेले में आते हैं तो वाकई ऐसा लगता है कि तमाम तर किताबें जो खरीदें। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि किताबें बहुत महंगी हैं, इस वजह से लोग नहीं खरीदते। असल में शौक की बात है। अगर हम जूता खरीदने जाएं तो उस वक्त मेरे ख्याल है 5,000 10,000 के लोग जूते पहनना नॉर्मल समझा जाता है। अगर किताब की तो आप यूँ समझे कि मैं समझता हूँ सिर्फ प्रिंटिंग की कॉस्ट ली जाती है अक्सर जगह पे। अक्सर जो लिखारी होते हैं वो अपनी रॉयल्टी भी नहीं लेते, और कुछ ही अरसे बाद जो है किताबें 50% 25% डिस्काउंट पे नॉर्मली आ जाती है। तो बात सिर्फ शौक की है। लाख रुपए का मोबाइल अगर आप खरीद सकते हैं तो 5,000 की किताब भी मसला नहीं होनी चाहिए। ऐसा है जी। आप क्या कहती हैं इस पर? बच्चे ने बोल दिया, वही कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है जी, हम बात कर रहे हैं लिटरेचर फेस्टिवल की, जिसका इनेकाद किया गया है और आपको नजर आ रहा होगा किताबों का ये मेला है जो कि कराची में सज चुका है। बहुत बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है उर्दू लिटरेचर की, बात हो रही है मेले की जो कि सज चुका है कराची शहर में। और यहाँ पर ना सिर्फ हमें नॉर्मली लोग नज़र आ रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, बल्कि स्कूल के बच्चे
जो है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और वो भी किताबों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। किताबों का शौक है? बहुत ज्यादा, पोइट्रीज का तो कुछ ज्यादा ही है। क्या अभी तक पढ़ा है? कोई किताब पढ़ी है? अभी तक तो कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन पोइट्रीज पढ़ी है। अभी आपने खरीदना है कुछ? जी। कुछ खरीदा है? नहीं, अभी तक तो सिर्फ ड्राइंग बुक्स लिए हैं और अभी लेंगे। अभी मजीद लेंगे? जी, परचेज आपको है शौक पढ़ने का? जी, मुझे भी बहुत शौक है। तो क्या पढ़ा है? कुछ पढ़ा है अभी तक? नॉवेल्स पढ़ी थी, लेकिन नॉवेल्स थोड़ी सी बहुत महंगी पड़ रही थी। महंगी पर कौन सा नॉवेल पढ़ा है? नाम भूल गई, कौन सी नॉवेल थी वो? हाँ, पीरे कामिल। पीरे कामिल पढ़ ली? पढ़ी नहीं थी, थोड़ी सी देखी थी, लेकिन महंगी लगी तो छोड़कर आ गए। अच्छा, तो आप बताओ कि किताबों का शौक है या वैसे ही जरा आए हुए हो कि चलो स्कूल का ट्रिप है तो कर लेते हैं? अगर हमें स्कूल की वो होती तो हम किताबों में क्यों आते? तो हमारी आपने कहा होगा ना चलो अच्छा है स्कूल की छुट्टी भी हो जाएगी, घर से बाहर भी निकल जाएंगे। स्कूल की छुट्टी नहीं थी, हमें जाना था। स्कूल पढ़ के फिर आए हो यहाँ पर? सही है। तो मतलब ये कि शौक है किताबों का। जी। तो फोन ज्यादा पसंद है किताबें? फोन में इतना नहीं चलाती। कब फोन किताबों में मतलब इंटरेस्ट है, फोन में इतना नहीं है। आप बताएं जी। जी, कुछ पढ़ा है? किताबें पढ़ी मैंने, मुझे स्टोरीज बेस अच्छी लगती हैं किताबें, और मैंने अभी इनके साथ ही एक्सप्लोर कर रही हूँ पूरे सेंटर को। देखूंगी कि क्या अच्छी किताबें फिर मस्जिद होंगी। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हो आप? जी, फर्स्ट टाइम आए हो। तो अभी तक आपने कुछ पढ़ा नहीं है? मैंने पढ़ा, इनके साथ ही गई थी तो मैंने एक स्टोरी बुक पढ़ी थी, आधी पढ़ी, लेकिन फिर ये आगे चले गए तो इनके साथ ही आपने कहा बस आधी अब बाद में पढ़ेंगे? नहीं, मैंने उस बुक की नाम देख ली है, वो बुक मैं बाद में पढ़ूंगी। बाद में पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी। किताबों का शौक है? हाँ, ज़्यादा बच्चों को तो शौक है। ज्यादातर बच्चों को शौक है। आप हम पढ़ चुके हैं बहुत। आप भी पढ़ते हैं? हाँ। कभी पढ़ी? कौन सी किताबें जो आपने पढ़ी हैं, या कोई एक किताब जो आपने पढ़ी हो और आप इम्प्रेस हुए हो? इस्लामिक बुक्स पढ़ते हैं आप। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी यंग जनरेशन जरा किताबों से दूर हो गई है, वजह क्या है इसकी? क्योंकि उनके पास बहुत सारी दूसरी सोर्सेज हो चुकी है। सोशल मीडिया आ गया, फिर दूसरे बहुत सारी चीज़ें आ गई है जिससे उनको काफ़ी मालूमात मिलती है। लिहाजा बुक्स की तरफ तवज्जो कम हो गई है। उस तरीके से तवज्जो नहीं रही है। इसकी अहमियत अपनी जगह है। किताबों की अहमियत से लोग, आपको लगता नहीं है कि उस तरीके से नावाकिफ है? हाँ, नावाकिफ है। इसकी फिर अवेयरनेस भी कम होती जा रही है। लोगों में वो नहीं है, वो महफिलें नहीं है। जबकि इस फील्ड में हमारे आर्ट्स काउंसिल बहुत काम कर रही है और बड़े ज़ोरों शोर से कर रही है, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट्स नहीं है जो होने चाहिए। वो फुटफॉल जो है, जो नजर आना चाहिए, वो नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया जी आपका। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भाई, किताबों का शौक है? हाँ, बहुत शौक है किताबों बहुत शौक है जी। तो कैसे हुआ ये शौक पैदा? ये बस शुरू से ही, क्योंकि बंदा फारग बैठ के फिर चाहता है उसका दिल किसी से बातें की जाएं, तो फिर वो ऐसे दिल का कि किसी से बातें की, तो फिर बुक का शौक हो गया। किताबों से बातें की जाएं। जी, बिल्कुल। तो कौन सी किताब जो है वो आपने पढ़ी और आपको पसंद आई? मैं बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है मोटिवेशनल के लिए, और वी वर बॉर्न रिच पढ़ी है। फिर कासिम अली शाह की बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। अशफाक अहमद की, गांधी साहब की, बहुत सारी हैं, नाम तो अभी लेना पड़ा। रिच डैड पुअर डैड से आपको क्या सीख मिली? बहरहाल उसमें जो है वो सारा जो बताया गया है कि सारा जो इंसान का अमीर और गरीब होने का जो दारोमदार होता है वो अपनी सोच पे होता है। जैसे ही बंदा सोचता है वैसे ही वो चीज़ होके रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस तरह के जो लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको पढ़ने का बहुत शौक होता है, उनके लिए कितना फ़ायदेमंद होते हैं? मैं समझ रहा हूँ कि बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैं स्पेशली हैदराबाद से आया हूँ। स्पेशली हैदराबाद से सिर्फ बुक के लिए। यहाँ पर एक तो डिस्काउंट मिल जाता है, हम ज़रूर एक किताब की कीमत तो होती है, और दूसरी जगह पे हमें 20% 10% मिलता है, यहाँ पर हमें 50% मिल रहा है। तो ऐसे मैं कह रहा हूँ कि ये तो साल में एक मरतबा हो रहा है, मैं कह रहा हूँ साल में ये 3-4 मरतबा होना चाहिए कि लोगों को फ़ायदा उठा सके। मुझे बताएं, अब आप साल बाद लगेगा ये दोबारा मेला, तो अभी आप कितनी बुक्स जो है वो साथ लेकर जाएंगे अपने? अभी मैंने तो ली हुई हैं तकरीबन 10-15 तो अभी ली हुई हैं। आते हुए, और अभी इंशाल्लाह इरादा है कि तकरीबन 100 बुक्स मैं यहाँ से लेके जाऊँ। 100 बुक्स लेकर जाएं और ये आप पढ़ेंगे सारी? बिल्कुल, इंशाल्लाह। वाह जी वाह। देखिए भाई, पढ़े लिखे और पढ़ने लिखने के शौकीन लोग भी जो है ना, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अपने साथ किताबें लेकर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, कौन सी क्लास में हो? मैट्रिक में हो। मैट्रिक के पेपर हो गए? नहीं, अभी होंगे, होने वाले। तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी।
A+ आ जाएगा? आ जाएगा? क्या इंशाल्लाह मुश्किल है? इंशाल्लाह अच्छा मुझे ये बताओ कि लिटरेचर फेस्टिवल स्कूल की तरफ से आए हो, स्कूल की तरफ से तो शौक है किताबें पढ़ने का बहुत, जो कोर्स से हट कर हो? हाँ बहुत कौन सी किताबें पढ़ने का शौक है? स्टोरीज बुक वगैरह और भी बहुत सारी तो अभी यहाँ से कुछ इस्लामिक। खरीदोगे या बस देख के खरीदी भी है और खरीदेंगे भी अभी और खरीदी भी है? आपने कुछ खरीदा? जी क्या खरीदा है? स्टोरीज बुक वगैरह स्टोरी बुक्स पढ़ने का शौक जी। है? कोई हिस्ट्री पढ़ने का, कोई सियासत पढ़ने का? है लेकिन अभी वो बुक नहीं ली, शौक है लेकिन बुक नहीं ली। बुक नहीं ली अभी, ले लोगे बुक? जी इंशाल्लाह। अम्मी अबू ये तो नहीं कहते बुक्स महंगी है, रहने दो? नहीं अम्मी नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। चले जी अच्छी बात है। यहाँ से जी बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं चंद और लोगों से, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस लिटरेचर फेस्टिवल के हवाले से। सर जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताइएगा कि आज लिटरेचर फेस्टिवल में आना कैसे हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि गुज़श्ता साल जब मैं इसको अपने लाइव में देखा, चूँकि हमारे उस्ताद मोहतरम यहाँ अनवर गाजी साहब मौजूद हैं, उसके स्टॉल में बहुत से साथी आए थे, तो उन्होंने इस साल मुझे बताया कि भाई यहाँ इस तरह मेला लगेगा, तो अब हम अपने साथियों के साथ यहाँ पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। अभी तक चूँकि किताबें नहीं ख़रीदी हैं, बस इसी इंतज़ार में कि कौन सी किताब हमें सही लगेगा, क्योंकि हमारे फेवरेट जो किताबें हैं वो मुफ्ती लुबाबा साहब की किताबें हैं। अभी तक उस स्टॉल तक हम नहीं पहुँचे हैं, अभी ढूंढ रहे हैं वो स्टॉल? ढूंढ रहे हैं अभी तक। अच्छा, इससे पहले किताबें पढ़ते रहते हैं या फर्स्ट टाइम जरा खरीदारी की तरफ आए? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद मुफ्ती हूँ, हाफिज़ कुरान भी हूँ और आलिम भी हूँ, बस तकरीबन स्टडी हमेशा रहता है। स्टडी, हाँ ऑब्वियसली। ठीक है जी, जरा इस्लामिक किताबें पढ़ने का शौक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अच्छी बात है जी। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद और लोगों से और उनसे पूछते हैं। आप देखिए यहाँ पर आपको स्कूल के बच्चे भी नजर आ रहे हैं, कॉलेज की लड़कियां भी नजर आ रही हैं, साथ ही साथ वो लोग जिनका लिटरेचर से ताल्लुक है, जिनको हिस्ट्री पढ़ने का शौक है, वो भी नजर आएंगे, और साथ ही साथ इस्लामिक बुक्स भी जो है वो यहाँ पर उसके भी स्टॉल्स आपको नजर आएंगे कि जितनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किताबों को ख़रीदा जा सके और अपनी इंटरेस्ट की किताब को जो है वो लिया जा सके। प्रोग्राम में जी ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। सर जी मुझे बताइएगा कि शौक के तहत आए या ज़रा वैसे ही देखने आए कि ज़रा देख कर आऊँ क्या हो रहा है लिटरेचर फेस्टिवल में? एक तो ये कि मैं देखने आया हूँ, दूसरा फरीद पब्लिशर के स्टॉल्स पे चूँकि बच्चों की किताबें बहुत ज़्यादा हैं और मेरी अपनी लिखी हुई भी बच्चों की किताबें हैं। अच्छा, आप खुद भी जिनका नाम एक कहावत एक कहानी, अच्छा। एक मुहावरा एक कहानी और फरार से गिरफ्तारी तक, ये कहानियों के मजमू हैं जो हैं स्टॉल पे दस्तयाब हैं। अच्छा, आप खुद भी लिखते हैं? जी हाँ, और बाकी रौनक यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। और दुआ ये है कि अल्लाह ताला इस शहर की रौनकों को आबाद रखे और ये किताब मेले शहर में एक सेहतमंदाना सरगर्मी के इजाफे का मुस्बत तरीका है। अच्छा, जिस तरीके से हम लोग अभी बात भी कर रहे हैं कि उस तरीके से लोग किताबों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वजह क्या है इसकी? मेरा ख्याल है जो किताबों से मोहब्बत करते हैं और जो किताबों को बतौर रेफरेंस यूज़ करना जानते हैं वो तो अब तक किताबों से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये है कि तरक्की के सफ़र के साथ साथ जब IT का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाए, मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाए, तो यकीनन कुछ फ़र्क आता है। जैसे अखबारात आपके यहाँ पब्लिशिंग कम हो गई, उनकी सारी ख़बरें तो पहले ही मिल जाती हैं मोबाइल पर, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि ये सिलसिला चाहे कम सही कायम रहेगा और बच्चों का, बड़ों का प्रिंट मीडिया से रिश्ता बरकरार रहेगा। ठीक हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। बात कर रहे हैं हम लिटरेचर फेस्टिवल के हवाले से, किस तरीके से जो है वो एक आप कहते हैं ना कि पूरे का पूरा एरा चेंज होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हाथों से छूट जाती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं जिनको जो है वो हम जिन रास्तों पर हम चल निकलते हैं। और आज का दौर भी कुछ ऐसा ही है जहाँ पर हम बात करते हैं IT की, जहाँ पर हम बात करते हैं डिजिटल मीडिया की, तो वहीं पर किताबों से कुछ लोगों का रिश्ता बहुत मजबूत होता है और वो आज भी उतना ही मजबूत है जितना आज से 10 साल पहले था। प्रोग्राम में इस पर मजीद भी बात करेंगे, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात हो रही है उर्दू लिटरेचर के हवाले से। आलमी कुतुब मेला जो कि सज चुका है कराची में और एक्सपो सेंटर में इसका इनेकाद किया गया है जो कि जारी है और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद लोगों की जो कि मौजूद है, उनसे हम बात कर रहे हैं लिटरेचर के हवाले से, किताबों के हवाले से। तो जो बच्चियाँ हमारे साथ मौजूद हैं इनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम तैयबा नदीम है।
तैयबा नदीम। तैयबा मुझे ये बताओ कि पढ़ने का शौक है? जी बिल्कुल। किताबें पढ़ने का? जी। कोई किताब पढ़ी हो आज तक? अभी हमने नॉवेल्स खरीदी है और अपनी सिस्टर के लिए एक बुक खरीदी है। सिस्टर बड़ी है आपसे? नहीं, मुझसे छोटी है। छोटी है। कौन सा नॉवेल खरीदा है? ये कौन सा नाम है? हौसला रखना। हौसला रखना। हौसले की जरूरत है? जी बिल्कुल। जरूरत पड़ेगी, आगे तो बहुत लंबी हाँ। जिंदगी है, जरूरत पड़ेगी हौसले की। अच्छा ये बताओ कि किताबों में किस किस्म की किताबें पसंद है? शेर और शायरी बड़ी शेर व पसंद है शायरी। जी। और किसी कोई शायर जो कि पसंद हो, कोई शेर जो कि आता हो? अल्लामा इकबाल। कोई शेर आता है? शेर तो नहीं आता। नहीं आता अभी। आप बताओ, आपको कुछ आता है? आपको क्या शौक है? मुझे भी शेर शायरी बुक्स, स्टोरी बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है और मैं पढ़ती भी रहती हूँ कुछ बुक्स। मैंने स्टोरी बुक्स बहुत कंप्लीट की हैं। कोई और बताओ, नाम बताओ हमें जो कि पढ़नी चाहिए। और हौसला रखना बुक बहुत अच्छी है। मैंने भी देखा है कि मैंने बुक जो परचेज़ की बहुत अच्छी बुक है और सबको पढ़नी चाहिए। उसमें ये है कि हौसला, एक वो बुक जो एक हौसला देती है कि भाई ये हौसला रख, अभी तू हारा नहीं है। जी, अभी हारना नहीं है, अभी मुश्किलें और भी पढ़नी है जिंदगी में भाई। तो ये बताओ कि आगे सोचा क्या बनना है बड़े होकर जब पढ़ लोगे? आर्मी ऑफिसर बनना है, बाबा की इजाज़त हो अगर तो। इंशाल्लाह जी। बाबा जितने भी हैं उन सबको इजाजत देनी चाहिए अपनी बेटियों को। बिल्कुल। मैं कहना चाहती हूँ कि भाई जितने भी फादर्स हैं वो अपनी बेटियों को थोड़े पढ़ दें ताकि वो हल्की सी तो उड़ान भरें, उनका हौसला देखें, बिल्कुल, ताकि वो फिर आगे बन सके, आगे कुछ बढ़ पढ़ सकें, जिंदगी में कुछ कर सकें। जी, जी, बेटियां वैसे भी बड़ी बहादुर होती हैं और वैसे भी बहुत कुछ करना चाहती हैं हमारे माशरे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई किताब वगैरह पढ़ी? आप तो परफेक्ट हो क्लास के। जी थैंक यू। तो बताओ कोई किताब पढ़ी? जी पढ़ी तो अभी तो फिलहाल नहीं पढ़ी, बाकी मैंने देखी है, विजिट वगैरह की है किताबों में। तो ये किस किस्म की कहानियां पढ़ने का शौक है? मतलब शेर व शायरी पसंद है बहुत। शेर व शायरी पसंद है? अल्लामा इकबाल की। अल्लामा इकबाल का शेर याद नहीं है अभी, याद नहीं है जी। अच्छा, कब से आए हो आप लोग? मतलब 2 बजे से आए हुए, 3 बजे हम यहाँ पे मतलब विजिटिंग करना शुरू हुए हैं। अभी तक विजिट कर लिया है पूरा, एक्सपो घूम लिया है या कुछ रहता है? मतलब अभी घूमना है, अभी मतलब दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। ऐसा ही है जी, मुख्तलिफ किताबें हैं जो कि यहाँ पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग जो है वो अपना विजिट पूरा रखें। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आपको एक्सपो सेंटर के हवाले से जिस तरीके से हम लोग बताएं, आपको नजर आ रहा होगा कि मेरे राइट और लेफ्ट दोनों पर जो है मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पर हर किस्म की किताबें जो हैं वो आपको दस्तयाब हैं। बहुत सारे ऑथर यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे खरीदार जो कि यहाँ पर किताबें ढूंढ और खरीद रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मुझे बताइएगा कि किताबों से कोई ख़ास लगाव है? बिल्कुल बहुत खास लगा हुआ है, बचपन से बहुत ज़्यादा शौक है रीडिंग क्या करने है? का। वजह तो कुछ नहीं, बस है शुरू से, बचपन से शायद पेरेंट्स ने आदत डाली तो वो अभी तक है वो आदत। और मुझे कहते तो हैं ना जो लोग अकेले होते हैं वो किताबें पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। सब लोग थे साथ, लेकिन बस शुरू से शौक रहा है। शौक रहा है। किस किस्म की किताबें पढ़ती हैं? मैं वैसे तो हर किस्म की किताबें पढ़ती हूँ, लेकिन फिक्शन, नॉवेल, स्टोरी, हिस्ट्री की, इस्लामिक भी, हर किस्म की किताबें पढ़ने का शौक है। अच्छा, मैंने देखा है जो लोग किताबें, खवातीन खास तौर पर जो ज्यादा किताबें पढ़ती हैं उनको शौक भी हो जाता है लिखने का। जी हाँ, लिखने का तो इतना ज़्यादा शायद मुझे टाइम नहीं मिला। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। माशाल्लाह जी। तो नहीं तो अगर आपको टाइम मिलता तो लिखती कुछ? तो शायद कोई किताब आती है या कोई ड्रामा आता है आपका? शायद हो सकता है। हो सकता है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो हमारी यंग जनरेशन है, हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से ज़रा किताबों से दूर हो गई है, वजह क्या है? लेकिन मुझे तो आज खुशी हो रही है देख के कि फिर भी अच्छा खासा रश है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। दूर इसलिए हो गई कि हमारे पास जो मोबाइल आ गया है तो सारी दुनिया हमारे पास है, तो बस वो उसमें हो गए। हम जब छोटे थे तो मोबाइल वगैरह नहीं था, तो जब हमारे पास फ्री टाइम होता था, हम स्कूल में भी होते थे, जब छुट्टियाँ स्कूलों की, तो हमारे ज़माने में लाइब्रेरीज हुआ करती थी हर एरिया में, तो हम वो लाइब्रेरी से बुक्स लेके आते थे, पढ़ते थे। अब जो है वो मोबाइल है सबके पास, मेन वजह तो मोबाइल ही है। मोबाइल ही है। अभी कुछ कोई स्पेसिफिक किताब ढूंढ रही है या जो भी अच्छी मिल जाए? अभी मैं स्पेसिफिक तो कोई खास नहीं, मैं देख रही हूँ जो मुझे अच्छी लगेंगी किताबें। एक अमृता प्रीतम की किताब ली है मैंने और अभी और मैं देख रही हूँ। अच्छा, हमारे सुनने वालों को कोई एक किताब जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे, जिंदगी में आपके काम आएगा सबक, वो ये किताब आपको पढ़नी चाहिए? एक तो किताब है मीर दाद, हाँ वो तर्जुमा किया हुआ है, तो वो बहुत अच्छी बुक है। हाँ, और डिफरेंट बुक्स हैं जैसे आर्ट ऑफ लेटिंग गो, ये छोटी छोटी सी बुक्स हैं, बल्कि वो मैं उसका उर्दू तर्जुमा ढूंढ रही हूँ, मुझे मिला नहीं अभी वो। नहीं मिला। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट कि आपको जो है वो मिल जाए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। आपको है शौक या आप वैसे ही साथ आए हैं जरा? नहीं, मैं भी शौक है, मुझे भी शौक है। हाँ, मैं कितना भी शौक है? कितना आपसे कम है? मुझसे कम है। हाँ। मेरा अपना रुझान है, मुझे
मेरा अपना एक रुझान है, मतलब कि ज़्यादा इस्लामी किताबें या सूफियाओं की जो है किताबें होती हैं उनकी। तो इस्लामी किताबें बताएं कोई। मेरे अब्बू को भी बहुत शौक है, हमारे घर में इतनी किताबें हैं और कोई इनकी 9 जिल्दें मौजूद हैं। अच्छा। कि हाँ, हमारे यहाँ अब्बू को कहते हैं, उन्होंने एक किताब को 3 बार पढ़ा है। मुझे पता है एक किताब को अगर आप ज्यादा दफा पढ़ते हो तो क्या कुछ अलग मिलता है? ज्यादा मजा आता है। जैसे अशफाक अहमद की किताब है जाविया, हाँ मैं ये सजेस्ट करूंगी जो आप बता रही हैं, जाविया 3 जिल्दें इसकी अशफाक अहमद की बहुत अच्छी किताब है। हाँ वो मैं पढ़ चुकी हूँ बहुत दफा, दोबारा भी पढ़ती हूँ तो अच्छा लगता है, कोई और नई बात समझ में आती है। हाँ ऐसे ही जितनी दफा आप किताब को पढ़े हर दफा जो है वो आपको कोई नई चीज सीखने को मिलती है। अभी आप चाह रहे हैं कि हमारी नई जनरेशन पढ़े तो शुरू से बच्चों को आदत डालें, ये बहुत जरूरी है। कि शुरू से जब हम बच्चों को कार्टून्स पे लगा देते हैं ना, वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताइएगा कि ये बच्चों का स्टॉल है, सारा बच्चों की किताबें? बच्चों का भी है, बड़ों का भी है, खातून खाना का भी है, और इसमें कुकरी बुक्स भी हैं, स्टोरी बुक्स भी हैं, और जनरल नॉलेज किताबें भी हैं, बायोग्राफीज भी हैं लोगों की। इसमें तमाम किताबें मिल जाएंगी, डिक्शनरियाँ भी हैं, लुगत भी है, कॉफ़ी टेबल बुक्स भी मिल जाएंगी आपको, नॉवेल भी मिल जाएंगे, ऑल इन वन। मुझे बताइएगा, पहले खवातीन थी तो वो कुकरी बुक्स स्पेशली खरीदती थी कि उनको जो है नई नई रेसिपीज सुनने को मिल जाएंगी। बिल्कुल। अभी तो वो यूट्यूब पे लगा दी है ये कैसे बनेगा, तो वो बना लेती हैं। इसी तरीके से बच्चे हैं, इसी तरीके से मर्द हजरात हैं। किताबों का रुझान बहुत ज्यादा कम हो गया है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, बुक्स का जो रुझान है वो कम हो गया है, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि देखें पहले बच्चों के हाथों में ये आ गए हैं मोबाइल बड़े वाले। ठीक है, पहले हम लोग बुक्स पढ़ते थे और उसको हमें नॉलेज रहती थी हमारे जहन में। देखिए मुझे बस बोलना ऐसे ही आता है जैसे मैं बोल रहा हूँ, सीधा साधा सा, कोई स्टाइल नहीं है मेरा। ठीक है ना, पहले जिस तरह मैं हूँ या आप हैं या जिन हिसाब से आप अभी बात कर रही, जो उनकी एज है उनमें इतनी नॉलेज होगी क्योंकि उनके हाथों में बुक्स रहती है, उसके लम्स लगते हैं, एहसास होते हैं उसके। अब फोन अगर बच्चे के हाथ से आप ले लें, उसकी नॉलेज खत्म है, बिल्कुल वो कुछ भी नहीं बता पाएगा। मेमोरी हो गई है, ठीक है ना, मगर मैं समझता हूँ किताबों का दौर खत्म नहीं होगा कभी भी, किसी दौर में जो भी तरक्की हुई है और यहाँ तक हम लोग पहुँचे बुक्स की बदौलत ही है। ऐसा ही है जी। और बुक्स कहते हैं ना कि जैसे आप बात करें कि एक तो किताबें पढ़ने से आपको नॉलेज मिलता है, दूसरा ये है कि आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, माशरे में पॉजिटिव रोल है आपका जो कि आप अदा कर रहे हो, भी पॉजिटिव होगा। आज के बच्चे का नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए उसको पता ही नहीं है कि खूबसूरती है क्या। खूबसूरती की निगाह कुछ और देखता है। खूबसूरती इंसान के अंदर होती है, चेहरों वेरों में नहीं होती, इंसान के माइंड में होती है, इखलाक में होती है, बात में होती है, एटीट्यूड में होती है। मगर ये बच्चों को बताया नहीं जाता, बाज़ दफा बस वो पैसा बनाने की मशीन है सब। बिल्कुल ऐसा ही है जी। आजकल का दौर जरा मशीनी दौर हो गया है, जरा दौर में तेजी आ गई है इस वजह से। अच्छा ये बताइएगा, छोटे बच्चों को अगर आपने किताबों पर लगाना है तो किस तरीके से लगाएंगे आप कि हाँ ठीक है आप किताबें पढ़ें? अगर 4 से 5 साल का बच्चा है तो उसको पेरेंट्स की ज़रूरत है या टीचर की ज़रूरत है, गाइडलाइन की ज़रूरत है। ठीक है, 7-8 साल का बच्चा है तो उसको प्रैक्टिकली तौर पे हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अब जैसे ये कहानियाँ हैं, काम की चीज़, कैसे दोस्त बनाएं, तो ये मोटिवेशन है और लोगों में रुझान है, बच्चों में पता लगता है कि दोस्ती किस तरह होती है, हकीकत क्या है, गर्मियों के क्या फ़ायदे हैं। बुक्स है ना हमारे पास, बच्चों के लिहाज से ही है, तो इसमें फ़ायदे नुकसान सब बता रखे हैं। अब इसमें टीचर बता सकता है या दादा दादी बता सकते हैं या फिर पेरेंट्स बता सकते हैं, मगर हम लोगों के साथ ये अलमिया है कि हमारे यहाँ मर्द औरत सब जॉब पे निकले रहते हैं। अब ये भी तो है ना, महंगाई का दौर है, जरा दोनों कमाएंगे तो घर चलेगा। बिल्कुल सही बात। ये दौर भी आ गया। पहले के जमाना तो ना जो था, लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी अपने घर में पैदा कर लेते थे। हरा धनिया, पुदीना, मिर्चें घर में होती थी। आपकी नाना दादी भी यही करती थी और हमारी भी यही करती। मगर वो वक्त ना हमारी बेगम को तो पता ही नहीं है घर में क्या होना है, बस खाना बनाना है। उनको ये कि बाहर से लाते जरा आते में पकड़ लाइएगा धनिया दही, ऐसा ही है जी। इंसान को जो है वो सब कुछ आना चाहिए और ना भी आए तो साथ ही साथ ज़रूरी है। डेफिनेटली जी, पढ़ने का रुझान बड़ा ज़रूरी है और जाहिर सी बात है एक तो ये आपकी एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि आपके माइंड को फ्रेश रखती है, साथ ही साथ पढ़ाई के साथ जब आपको मुख्तलिफ किस्म की नई नॉलेज मिलती है वो भी आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद होती है। बात मज़ीद भी इस पर करेंगे, वक्त एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रही है।
वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं उर्दू लिटरेचर फेस्टिवल जो कि एक्सपो सेंटर में लगा हुआ है और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें डिस्काउंटेड रेट्स पर मिलती हैं और साथ ही साथ वो तमाम तर लोग जो कि पढ़ने के शौकीन होते हैं वो ना सिर्फ कराची से बल्कि जितने भी हमारे मुज़ाफ़ाती इलाके कह लें और साथ ही साथ जो हमारे जैसे हैदराबाद हो गया, सक्खर हो गया, लाड़काना हो गया, लोग यहाँ से भी आकर जो है वो इस तरह की जो एग्जिबिशंस होती हैं उससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं। एक और स्टॉल पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ से बात करते हैं जी और जानते हैं कि कब से यहाँ पर जो है वो स्टॉल लग रहा है और क्या जो है वो इसका पूरा आउटकम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप मुझे बताएं क्या करती हैं आप? मैं ऑथर हूँ। जो बुक्स जिन स्टॉल पे आप खड़े हैं पैरागॉन पब्लिकेशंस का स्टॉल है। इनकी जो बुक्स है वो ज़्यादातर प्री प्राइमरी की हैं और मेरी एक्सपर्टीज भी प्री प्राइमरी में ही है। तो ये सारी किताबें मैंने लिखी हैं। पैरागॉन की प्री प्राइमरी की कंप्लीट सीरीज़ है ये। इसमें वर्कबुक्स, कॉपीज़, जीके, इस्लामियात, तमाम चीज़ें इंक्लूडेड हैं। अच्छा मुझे बताएं, प्री प्राइमरी की आपने बात की, आजकल जो छोटे बच्चे हैं उनका पढ़ाई लिखाई से तो बहुत दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। नहीं, वो पढ़ाने का तरीका होता है। अगर उनको पढ़ाने की टिप्स देते हैं जो नई हमारी न्यूली मदर्स हैं, देखिए उनको अगर ग्रेजुअल पढ़ाया जाए, रश ना किया जाए, उनकी कैपेबिलिटी के मुताबिक पढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं वो। और 25 साल मैंने पढ़ाया है खुद और अब मैं 20 ईयर्स से एक स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। तो मतलब मेरा ये तजर्बा नहीं है कि बच्चे नहीं पढ़ते। अगर उनको सही तरीके से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के वे में पढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं बच्चे। जैसे छोटे आजकल जब हम बात कर रहे होते हैं, अगर आपने किसी अच्छे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना है तो प्री प्राइमरी बड़ी ज़रूरी है कि घर से बच्चों को सब कुछ आना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर बुक्स जो है वो टीचर की मुताबिक है, यानी टीचर के लिए आसानियाँ पैदा कर रही हैं, तो वो बुक जो है वो बहुत आसान होती है। फिर टीचर जो है वो अपनी वर्किंग स्ट्रेटजी पे काम करती है। यहाँ पे हमने जो है वो प्रिंटेड कॉपीज का कॉन्सेप्ट इसीलिए दिया है कि टीचर्स को जो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है कॉपीज बनाने में, वो ना करना पड़े, बल्कि वो टीचिंग स्ट्रेटजीज पे अपने काम करें। ज़्यादा काम जो है, ज़्यादा फोकस जो है वो टीचिंग पर हो, कॉपीज बनाने पर जो है वो बिल्कुल ना हो। तो ये बताइएगा कि जिस तरीके से आप बता रही हैं, क्या रिस्पॉन्स है यहाँ पर आने वाले लोगों का, किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और आपको पता है इस बुक फेयर में बहुत सारे बच्चे आते हैं, स्कूल्स के बच्चे भी आते हैं, पेरेंट्स के साथ भी आते हैं, सब लोग अपनी अपनी लेवल पे बुक्स को देख रहे हैं। और मैं ये देख रही हूँ कि हमारी जो कॉपीज़ का रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मदर्स को ऐसी कोई चीज़ चाहिए होती है घर में कि जो प्रिंटेड हो, जिस बिल्कुल सही बनी हुई हो। और हमारी कॉपीज़ जो हैं, जैसे ये कॉपी है, अब इसके अंदर पूरी एक्सरसाइज जो है वो बनी हुई है। तो यहाँ पे अब सिर्फ बच्चे को काम करना है इसके अंदर। तो मदर्स के लिए वर्कबुक्स होती हैं वो कंप्लीटली बनी हुई हैं ताकि प्रैक्टिस बहुत आसान है। अब जो जिन बच्चों को शुरू से बेचारों को ABCD या 1 2 3 सिखाना है, उनके लिए क्या है, जो बिल्कुल ही जिनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, बस अभी वो बोलना सीखें। 1 वाली सीढ़ी है। और ये देखें आप जी, इतनी बड़ी तादाद में जो है वो किताबों को लिखना और उस पर जो है वो काम करना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा जो है ना वो आप कह लें कि टाइम बिल्कुल बेसिक है। इसमें आप बच्चों को ट्रेसिंग कराएं यहाँ पर पहले। बड़ा मतलब जाहिर है बच्चे अपने हाथ को लिमिटेड नहीं कर पाते, फिर यहाँ पे लिमिटेड करें वो उसको। और यहाँ पे प्रैक्टिस कराएं, आप जितने पेजेस आप चाहें उतना करा सकते हैं। ठीक हो गया। ये बुक्स जो है बहुत सारे स्कूल्स में कराची के लगी हुई है। बिल्कुल ऐसा और बहुत आसानी हो जाती है। ऑब्वियसली बात है, टीचिंग जो स्ट्रेटजी है, जो टीचिंग स्टाइल है, उस पर जो है वो काम किया जाए। जैसे नॉर्मली हम लोग बात कर रहे होते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जिस तरीके से करना चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। मैं इनसे ज़रा ये किताब खरीदती हूँ, उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी लोग जो हैं वो क्या कहते हैं। लिटरेचर फेस्टिवल की बात हो रही है तो इस वक्त उर्दू बाज़ार ट्रेडर एसोसिएशन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमने सोचा क्विकली ज़रा उनसे भी बात कर लें और जान लें ज़रा इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है। मुझे बताइएगा कि इस तरह के जो कुतुब मेले लगते हैं कितने बेनिफिशियल होते हैं?
बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं कि देखें ये जो बुक फेयर हो रहा है ये माशाल्लाह 20वां साल है इसको। एक साल कोविड की वजह से नहीं हुआ था, नहीं तो 2005 से कंटिन्यू चल रहा है। अब ये जो कराची वर्ल्ड बुक फेयर हो रहा है आपके सामने, आप अंदर जाएंगे जब विजिट करेंगे 1 2 3 हॉलों में, तो आपको नज़र आएगा कि कराची की जो आवाम है वो पढ़ने में कितनी दिलचस्पी रखती है और कितना इंटरेस्ट लेती है। और बच्चे देखेंगे, बच्चों की माएँ भी आई हुई हैं, वो बच्चों को खुद किताबें दिलाती हैं कि बेटा आप ये किताब लें, ये किताब लें। तो इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तानी अवाम, बिलखुसूस कराची की अवाम पढ़ना चाहती है, अमन में रहना चाहती है और पुरसुकून रहना चाहती है। अच्छा, जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं तो हमेशा जब भी इस तरह की कोई एग्जीबिशन होती है, ख़ास तौर पर लिटरेचर फेस्टिवल, तो उसमें जो नंबर्स आते हैं जिनके किताबें ख़रीदने वालों की तादाद वो बहुत कम होती है। तो लोगों का ये जो रुझान कम हुआ है लिटरेचर से कह लें, किताबें पढ़ने से कह लें, वजह क्या है इसकी आपकी नज़र में? नहीं, मैं आपको ये बताऊं, देखिए मैं तो खुद मैनेजमेंट में हूँ और मैं खुद ऑर्गेनाइज़र में हूँ। मैंने ये देखा है कि जो कराची में जितने भी एक्सपो सेंटर में होते हैं, चाहे वो फर्नीचर मार्केट हो या किसी का भी हो, उसमें सबसे बड़ी तादाद बुक फेयर की लोग आते हैं विजिट करने के लिए। यानी कि पिछले साल तकरीबन 10 लाख लोग से ज़्यादा लोग आए और इस साल हमें उम्मीद है कि वो रिकॉर्ड हम इंशाल्लाह ब्रेक करेंगे और इससे आगे जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि देखें अब कराची इतना बड़ा है ना कि लोगों को आना भी मुश्किल है। अब एक्सपो सेंटर में डिफेंस में रहता है, कोई औरंगी में रहता है, कोई कोरंगी में रहता है, कोई लांडी में रहता है, तो उनके लिए ज़रा मसला होता है आने में। लेकिन फिर भी आपके सामने जब आप अंदर जाएंगे तो नज़र आएगा आपको कि इंशाल्लाह आपको ये नज़र आएगा कि पाकिस्तानी जो आवाम है हमारी और पाकिस्तानी जो कराची के जो आवाम है वो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने में दिलचस्पी रहती है। जो अभी आपने जैसे आपकी बात को बता रहा हूँ कि जैसे अभी डिजिटल ज़माना आ गया है, अब सोशल वर्क और सोशल मीडिया आई है और हर चीज़ टैबलेट पे आ गई है, मोबाइल पे आई है, लेकिन जो हैबिट पढ़ाई जो कागज़ को पढ़ है ना वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। अल्लाह के अंदर बिल्कुल ऐसा ही है जिसके अंदर बात बताऊँ कि हमें जो है ना लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए बच्चों के हाथ से मोबाइल लें और बुक्स दें। देखिए हम जब तक अपने बुक्स के कल्चर को, हमारा कल्चर ख़त्म होता जा रहा है मोबाइल आने की वजह से, तो हमें ये चाहिए कि हम लोगों को ये अवेयरनेस पैदा करें कि लोग बच्चों के हाथ से मोबाइल लेके सिंपल इनको बुक्स दें ताकि बुक्स की तरफ हो। और मेरा थोड़ा सा हुकूमत की तरफ से भी एक मुतालबा है कि बुक्स के लिए जो पेपर यूज़ होता है उस पर ड्यूटी हाई होने की वजह से किताबें काफ़ी महंगी हो गई है। पब्लिशर्स को जो ना किताबें मुश्किल होती है छापने की। तो मेरा एक हुकूमत से मुतालबा है कि कम से कम जो बुक्स के लिए पेपर आता है उसको रिलीफ दिया जाए, बुक्स को सस्ती की जाए ताकि हर बच्चे को बुक्स मिल सके और वो पढ़ सके। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे जो एक्सपो में जितनी भी जितने भी मामला को ऑर्गेनाइज करना होता है वहाँ पर क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, कितना फुटफॉल आ रहा है। और जैसे अभी ये बता रहे थे कि 20 साल से जो है, सिर्फ कोविड को छोड़कर 20 साल से जो है वो इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और हमेशा हर साल जो है वो इसमें इजाफा ही हो रहा है और ये अच्छी बात है कि इजाफा हो रहा है। बाकी जो छोटे मोटे इश्यूज हैं वो तो आते रहते हैं, लेकिन किताबें पढ़ना और किताबों से अपना रिश्ता बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ से आगे बढ़ना। जिस तरीके से हम लोग बात करें किताबों के हवाले से और बाकी तमाम तर किताबें और बाकी तमाम तर स्टॉल्स जो कि हम आपको दिखा रहे थे, वहीं पर जिस तरीके से बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस्लामिक किताबें खरीदते हैं, उनके लिए भी जो है यहाँ पर स्टॉल्स मौजूद हैं। और इसी तरह के एक स्टॉल पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर। जी, बात करते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि कितना टाइम हो गया आप लोगों को इस तरीके से स्टॉल लगाते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉल लगाते हुए तो हम लोगों को ऑलमोस्ट 12 से 15 ईयर्स हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और डिफरेंट एक्सपोज में हम लोग प्रेजेंट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये नूर पब्लिकेशन है, उस्ताद निकत हाशमी की तसानीफ है, आपने सुन रखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहुत बड़ी फीमेल स्कॉलर है, 200 से अबव टाइटल्स वो प्रिंट करती हैं। राइट नाउ हम लोगों ने जो पब्लिकेशंस लगाई हैं उसमें सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि एक तो वलकलम बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। वलकलम ये है कि एक ट्रेसिंग कुरान है जो ग्रे स्केल पे ऑलरेडी प्रिंटेड है, उसके ऊपर लोग आके कुरान लिख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे से क्या बड़े तक हर बंदा चाहता है कि इस सादत से वो भी अपना हिस्सा डाले अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बहुत खूबसूरत तसनीफ जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद निकत हाशमी की आई है हमारी, अभी इसका सिर्फ पहली जिल्द हमारी पब्लिश हुई है, उसमें है इश्माअल कुरान के साथ जिए। बेसिकली कुरान क्या है? अल्लाह ताला की किताब है जो सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है, जिसके साथ आप जी सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारी रूह की किताब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस किताब, ये कुरान की तफसीर है बेसिकली, जिसके अंदर आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आसान ज़बान में आम फहम शख्स के लिए भी इसमें कुरान पब्लिश किया गया है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान है। इसमें उस तरह से टर्मिनोलॉजीज़ जैसे आप कहते हैं इस्तिलाहात इस्तेमाल नहीं की गई और बहुत टू द पॉइंट है कि आप इसमें देख सकते हैं कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना और आपकी क्या कमिटमेंट्स होंगी, यानी आपकी अमल की बातें क्या है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो इससे बहुत लोग इस्तेफादा भी हासिल कर रहे हैं और आके बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं डिमांड अल्हम्दुलिल्लाह। कर रहे हैं। मुझे बताइएगा लोगों का फुटफॉल है, लोगों का कितना इंटरेस्ट है इस यहाँ आने में, और लोग आकर जो है वो क्या कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह लोग आकर ये कह रहे हैं कि एक बहुत यूनिक कंसेप्ट है और एक खातून स्कॉलर जो इतना बड़ा काम कर रही हैं और एक ऐसी जगह पर, इवन तो हमारे साथ वाले जो भी सारे हमारे साथ पड़ोसी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप फीमेल्स होके कुरान की खिदमत के लिए इस तरह से अपने आप को जोड़े हुए हैं, किताब को इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो किताब की मोहब्बत लोगों के अंदर बहुत बह रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ज़रूरी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी किताब ले ली आपने या कुछ देख रहे हैं? अभी देख रहे हैं फिलहाल माशाल्लाह, और मुझे पसंद आया स्टाइल कि दिन की खिदमत के हिसाब से जिन लोगों ने ये सलाया है वो बहुत अच्छी चीज़ है और ये इवेंट होना चाहिए, हमेशा लोगों के लिए होना चाहिए, अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है जी, होनी चाहिए बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया आपका जी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें लिटरेचर की, तो जिस तरीके से जो है वो आम आवाम यहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चाहे जो है वो हम छोटे बच्चों की बात कर लें, चाहे हम बड़े बच्चों की बात कर लें, चाहे हम टीचर्स के लिए बात कर लें, चाहे जनरल नॉलेज के हवाले से बात की जाए, बायोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, वो कहते हैं ना यू नेम इट एंड यू हैव इट, वो वाला हिसाब है यहाँ पर कि इतने बड़े पैमाने पर इतने सालों से ये कुतुब मेला जो है वो हर साल सजाया जाता है और कोशिश यही की जाती है कि तमाम तर लोग वो लोग जो कि ख़ास कर शौकीन है किताबों के, ख़ास तौर पर अगर वो कुछ किताबें ढूंढ रहे हैं जो उनको मिल नहीं रही हैं, तो यहाँ पर इतना बड़ा मेला सजाया गया है जहाँ पर जो है वो इन किताबों को आकर ढूंढ भी सकते हैं और आकर उनको ख़रीद भी सकते हैं। और साथ ही साथ वो लोग या वो बच्चे जो कि सिर्फ आ रहे हैं यहाँ पर और सिर्फ विज़िट कर रहे हैं ताकि वो देख सकें। ऑब्वियसली बात है कि आपने जब आप कहीं पर आते हो और आकर आपको इतने बड़े पैमाने पर जो है वो नज़र आता है कि यार बहुत सारी मुख्तलिफ़ किताबें हैं, मुख्तलिफ़ उन्वान हैं, मुख्तलिफ़ राइटर्स, ऑथर्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो फिर आपका दिल करता है कि यार इनमें से कोई किताब ऐसी हो जो कि ख़रीदी जाए, जो कि आपके दिल को लगती है, आप उनको ख़रीदते हो और उसके बाद आप उनको पढ़ने की कोशिश करते हो। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जिस तरीके से हमारा रिश्ता किताबों से उस तरीके से मजबूत नहीं रहा है, लिटरेचर से उस तरीके से मजबूत नहीं रहा है, उसको दोबारा से मजबूत करने की ज़रूरत है। और हमारा काम यही है कि उस रिश्ते को मजबूत किया जा सके और दिखाया जा सके कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो रश बढ़ता ही जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।